भारत माता की। क्यों भाई, तेहट्टा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? माताओं बहनों को सुरक्षित करना है या नहीं करना है? गुंडा राज से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? सिंडिकेट समाप्त करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, हमारे जबलपुर के विधायक रामप्रसाद दास जी, शंकरब सरकार जी, अर्जुन कुमार विश्वास जी, सोमेन मंडल जी, बहन सीमा बाला जी, श्रीमती सप्तर्षि चक्रवर्ती जी, उत्पल घोष जी, श्रीमती आराधना जी, श्री कार्तिक सरकार जी, यादव विश्वास जी, मधुमय विश्वास जी, सौमित्र घोषाल जी, मंटू रंजन विश्वास जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, तेहट्टा के हमारे उम्मीदवार सुब्रत कबीरा जी। आगे आइए, आगे आओ यार, जोर से ताली बजाओ सुब्रत जी के लिए जरा। और करीमपुर के हमारे उम्मीदवार समरेंद्रनाथ घोष जी के लिए भी ताली बजाओ जरा। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले तेहट्टा की इस पुण्य भूमि को और तेहट्टा राजा कृष्णराय जीव जी को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं कृष्णराय मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, मां जगद्धात्री मंदिर, मां काली मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं परम पूज्य हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी, अनुकूल ठाकुर जी और बोरो मां को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। मैं चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं नदिया में आया हूं तब सबसे पहले शहीद जोटू अली खान जी को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में हमारे शहीद जोटू अली शेख जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और बाद में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भाइयों बहनों,
ये ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उरी पर हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में हमला हुआ। पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। और अब भाजपा सरकार ला दो तिहट्टा वालों, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ तिहट्टा वालों, बंगाल में घुसपैठिए को रहने देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहने देना चाहिए क्या? ये दीदी कहती है SIR कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार आने, अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। मुझे बताओ तिहट्टा वालों, घुसपैठिए रखने हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रखने हैं। दीदी लोग बताओ, रखने हैं क्या? आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालें। 23 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान हो गया है। तिहट्टा वालों, परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, परिणाम जानना है क्या आने वाला है? तो मेरी बात सुन लो। पहले चरण में बंगाल के मतदाताओं ने दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया। पहले चरण में 150 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीत रही है। बाकी का काम दूसरे चरण की जनता ने पूरा करना है। दीदी लोग बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? देखिए, कमल फूल की सरकार ला दीजिए। मई महीने से हर दीदी के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी जमा कराने वाली, और हर बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में भी 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा कराए। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने यहां के लहसुन के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। पूरे देश भर में लहसुन 200 रुपये किलो बिकता है। बांग्लादेश से नकली चाइनीज लहसुन लाकर यहां पर
लहसुन के किसानों को 200 की जगह 12 रुपया मिलता है। किसान भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, बीजेपी की सरकार बना दो, चाइनीज लहसुन बंद कर लहसुन के किसानों को 200 रुपया दाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, नदिया के क्षेत्र में धान के भी किसान है। हमने तय किया है कि हर किसान का एक एक दाना धान का 3100 रुपया प्रति क्विंटल से खरीद कर हम इसको पूरा दाम देने का काम करेंगे। हर किसान को 6000 देखो दो। हेलो हेलो। हर किसान को 6000 रुपया की जगह 9000 रुपया देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, तिहट्टा में जंगली नदी पर पुल बनाने का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है। मैं कह कर जाता हूं, सरकार बनने के बाद 2 साल में ही जंगली नदी पर पुल बनाने का काम हम पूरा कर देंगे। और ये बालू के जो माफिया है, उनको बालू के माफियागिरी, सिंडिकेटगिरी बंद करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से परेशानी होती है या नहीं होती है? जरा जोर से बोलो, होती है या नहीं होती है? 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये दीदी के गुंडे हर चुनाव में आपको डराते थे ना? डराते थे या नहीं डराते थे? जरा जोर से बोलो, डराते थे या नहीं डराते थे? चिंता मत करना, इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं तिहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तिहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, बारिश हो रही है। मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया। और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन लाना है, इंडस्ट्री को वापिस लाना है, युवाओं को रोजगारी देना है, गंगा नदी को शुद्ध करना है,
हमारे त्योहार दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा, कोई हमला न करे, इस तरह से मनाना है। मुझे बताओ, ये सब ममता दीदी कर सकती है क्या? कर सकती है? भाईपो कर सकता है क्या? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, बहुत तेज बारिश हुई है। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, आपको भी बारिश में घर जाना पड़ेगा, परंतु हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आओ। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।